नमस्कार दोस्तों, एडीडीएनए से आप सबों का स्वागत है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब्सक्राइबर्स 100 से ऊपर हो गए हैं। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पसंद किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए। आज मैं विजिबिलिटी विभाज्यता के नियम में मैं 6 तक मैंने बताया था और मैं इसे आगे बढ़ रहा हूँ। तो चूँकि 6 के बाद 7 होता है तो 7 मैं छोड़ दूँगा। कुछ हैं नंबर्स जो प्राइम नंबर्स में होते हैं। 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। इन सबों का रूल जो है डिफरेंट रूल होता है, जो थोड़ा लीक से हट के है। क्योंकि अभी मैं जो नॉर्मल रूल्स है वो मैं बता रहा हूँ, तो ये लीक से हट के है। इसको मैं बाद में बताऊँगा, सभी एक साथ लेके चलूँगा मैं। तो 6 के बाद मैं आज शुरू करता हूँ 8 का। जो 7 है, 8 है, इसी सीक्वेंस में आपका 7 दूना 14, जो 14 आएगा। 14 भी मैं बाद बताऊंगा क्योंकि 7 से रिलेटेड होगा। वो एक 14 है जो मैं बाद में बताऊंगा। 21 का होगा, 21 भी मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि 21 जो है 7 या 21 होता है, 7 गुना 3 होता है, तो ये होता है 21 होता है, तो ये 7 से रिलेटेड है, इसलिए वो भी बाद में बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 8। तो इसके लिए मैं 8 का पहले पढ़ा लिख लूँ। 8 8 9 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80। ये आपका 8 का पहाड़ा होता है। अब 8 के पहाड़ा में, चूँकि मैं पहाड़ा लिख के मैं बता रहा हूँ, पर्पस मेरा है चूँकि मैं सीधा दे सकता हूँ कि लास्ट अंक क्या होगा, कितने अंक विभाज्य होंगे, लेकिन पहाड़ा लिख के देने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी नियम या कोई भी ट्रिक जो है क्यों बना है। आज जो आप डिविजिबिलिटी के लिए जो ट्रिक यूज़ करते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, पर्पस मेरा ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का तरीका बता दिया जाए तो आगे आप भी किसी अन्य संख्या के लिए कर सकते हो। तो आज मैं 8 को लेकर चलता हूँ। तो अगर इसमें जो मैंने सम रूल दिया था तो इसमें काम नहीं करेगा। जैसे मैंने जोड़ के बताया था, पहले आपका दिया था सम रूल में था 8 जोड़ दिया, 6 1 7 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, ये फिर 4 हो गया, ये 8 4 12, 12 1 8 4 12, 2 1 3 हो गया, 12 हुआ। इसको मैं फिर 2 1 3 हो गया, ये 6 5 11 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये आपका 64 हो गया। तो 6 4 10 मतलब 1 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये जो मैं इसमें समअप नियम है, ये समअप नियम इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में इसमें सारा डिजिट आ जाएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो ये समअप रूल इसमें काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैं दूसरा जो इसी का मैं देखता हूँ कि इसका लास्ट डिजिट में लिखता हूँ। तो 8 का लास्ट डिजिट में देखता हूँ, 8 हो गया, इसका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट डिजिट जो है, इस लास्ट डिजिट में आप ध्यान देंगे कि 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो आपका जो सम संख्या जो है 10 से पहले की 0 और जो सम इवन नंबर है, जिसको हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं, सम संख्या है, वो इसकी लास्ट डिजिट में जो होती हैं सम संख्या और 0, तो वो जो होगी, तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमको ध्यान देना है। तो इससे 3 रूल हम निकालेंगे कि अगर, जैसे मैं सबसे देखूं कि क्या है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए,
6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे, अगर 1 हो जाए, 3 हो जाए, कि फिर कुछ चेक करना ही नहीं है, सीधे जहां 1 3 5 मीन आपका ऑड नंबर जहां दिख जाए नहीं लगेगा। स्ट्रेट बोलना है कि अगला नियम का मतलब ही नहीं होता है। ये जब इवन नंबर है आपका है लास्ट डिजिट, तो फिर अगला जो हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो पहला रूल तो आपका ये हो गया कि लास्ट डिजिट जो है 8 की डिविजिबिलिटी में ये होना चाहिए। इसका दूसरा रूल है कि लास्ट के 3 अंक, जैसे सपोज एक मैं संख्या लेता हूं, मैं संख्या लूं 2 4 8 7 6, कितना भी बड़ा लूं छोटा लूं कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 4, ये संख्या है। तो इस संख्या में जो लास्ट के 3 अंक हैं, ये 3 अंक में विभाजकता होनी चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए। अगर 8 से भाग लग जाता है तो ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी 8 से। ठीक है, तो इसमें हम अब देखें क्या कि ये लास्ट सबसे पहले देखा कि संख्या मिल गई, ये 4 है, तो 4 से आपका तो ये आ गया, दिख गया कि हाँ भाई ये सम इवन है। और फिर इसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये आगे की जो भी संख्या होगी ना वो भाग लग जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। आपके एग्जाम में कभी प्रश्न आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस ढंग से आप चले जाइए कि 784, यहाँ लास्ट 784 आ रहा है, तो देगा कि 1 से लेके 55 अंक दे दिया कि 55 अंक तक देना है, और लेकिन उसका लास्ट डिजिट है 784, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या में भाग लगेगी या नहीं लगेगी, उस संख्या में भाग लग जाए, क्योंकि हमको आगे कितनी भी बड़ी संख्या इधर रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ हमको इससे मतलब है। इसका तीसरा रूल है 8 से कि जिस संख्या के अंत में 1 2 3 मतलब 30, जिसके अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो, वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो गया वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो अब कोई भी संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6 8 10, जो भी लिखना है आप लिख दें, 8 3 2 8 7 6 1 2 3, भाग लग जाएगी। तो ये 3 शून्य के लिए मैंने कैसे नियम निकाला है, तो इसका जो है आप देखो, सिंपली आप अपने से एग्जांपल में देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको अच्छी तरह याद भी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या है तो 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, 6000 हो जाए, 7000 हो जाए, 8000 हो जाए, 9000 हो जाए। इस सब में क्या लास्ट में 3 3 शून्य है। अब आप भाग देके देखोगे, 1000 में दे रहे हो तो क्या होगा, बाकी जो आ रहा है वो आते रहा, 10 है इसको आपने भाग दिया, एक बार लगा तो यहाँ 8 में एक बार 20 आया, 8 दूना 16, 40 आया, 8 पंचे 40, 20 है, 8 दूना 16, 4 आया, 8 पंचे 40, भाग लग गया। तो आप इसको भाग देके देखोगे तो ये तो लास्ट में जहाँ भी 3 डिजिट शून्य होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब मैं 8 के बाद मैं चलता हूँ 9 पर। 9 के लिए तो पहले हम 9 का टेबल लिखते हैं, चूँकि मैं टेबल से आपको लेके चल रहा हूँ, चूँकि आपके दिमाग में ये रहे, मेरा पर्पस इतना है कि आप इनको समझो, आप खुद बनाओ, रटो मत किसी भी चीज़ को। आप रटोगे वो आपका अपना नहीं होगा, लेकिन अगर समझ लेते हो तो फिर आप कभी इसको भूलोगे नहीं। 9 का पढ़ा लिखता हूँ, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90।
ये 9 का पहाड़ा हुआ। अब इसमें आप सम अप रूल लगाते हो, इसको जोड़ के देखो। इसमें आपका लास्ट डिजिट से मतलब नहीं होता है, इसमें लास्ट डिजिट आपका फिर जब देखोगे तो सारा लास्ट डिजिट एक से लेके 0 तक आ जाएगा। जैसे 8 में मैंने किया ना, वैसे ही इसमें आ जाएगा। तो इसमें आपको सम अप रूल देना है। सम अप में करते हैं 9, 8 1 9, 9 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 0 9। तो आप ये देख रहे हो, किसी सारे संख्याओं को जोड़ने का जो सम अप होता है वो 9 होता है। इन सबों का जोड़ जो है 9 आ रहा है। तो इसके लिए बस सिंगल एक ही रूल है, थंब रूल है कि कोई भी संख्या जिसकी जोड़, जिसका एडिशन, जिसका सम 9 हो जाए, 9 हो जाए, वो संख्या 9 से 100% डिविजिबल होगी। अब आप इसको देखो, कोई भी संख्या हो, आप इसको लेके चलते हो, अपने मन से कोई संख्या ले लो, बस इतना ही ध्यान रखना है कि उसका लास्ट में योग जो होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो इसका मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो मैंने अभी नहीं बताया है कहीं। तो इसको मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं जोड़ता हूँ तो 2 3 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितना हो गया? 36। मैंने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। इसका जोड़ मैं करता हूँ 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36। ये बड़ा लग रहा है, इसको मैं फिर से जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 3 3 + 6 = 9। सम कितना हो गया? 9 हो गया। ये जो संख्या आपकी है, इस संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या आप ले लें, ऐसा होगा। इसी में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए 36 है और ये छोटी सी संख्या है, मैं थोड़ी सी और बड़ी संख्या लेता हूं, 2 3 8 3 2 5 7 9 6 3 2 8 7। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या को जोड़ने के लिए मुझे लिखना होगा 2 + 3 + 8 + 3 + 2 + 5 + 5 + 7 5 + 7 + 9 + 6 + 3 + 2 2 + 8 + 7। इतनी बड़ी संख्या हो गई। इसको हम जोड़ेंगे 2 3 5 5 8 13 13 3 16 16 2 18 18 5 23 23 7 30 30 9 39 6 45 3 48 2 50 8 58 7 65 65 हो गया। इसको फिर क्या करेंगे? 6 + 5 करेंगे, ये हो जाएगा 11। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका सम मेरा कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन चूंकि होता क्या है कि अगर मुझे 2 3 का है, याद बता देंगे, 8 3 11 2 3 5 2 7, ये छोटा छोटा डिजिट जो है अगर इसको आप करते हो तो हो जाता है, बहुत इजीली स्मूथली होता है, जोड़ने में समय कम लगता है। लेकिन जब यहाँ ही आ जाता हूँ मैं, अब जैसे आया मैं यहाँ पर 65 लाना है, 58 है, 48 है, तो वहाँ थोड़ा सा समय लगता है, सोचना पड़ता है। तो इसको बचने के लिए छोटे सम को, जितना छोटा सम होगा आपको मैंने 1 सेकंड समय बचाना होता है, जो कि आपके लिए आगे चल के फायदेमंद होगा। तो उसको क्या करेंगे, इसको आप जोड़ के, मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ। ये 2 आ रहा है ना, ये मैं दूसरे तरीके से जोड़ के दिखाता हूं, जिसमें टोटल जोड़ना है, लेकिन उसमें जहां 9 हो जाए, या तो 9 को हम वहां पे 0 मान लेंगे या उस संख्या में से 9 को कम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 5, ठीक है। 5 और 8 8 5 13। जैसे यहां 13 हो जाता है तो सीधे हम 13 में से
9 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 4। यहाँ से -9 कर दिया तो बच गया ये कितना हो जाए 4। फिर 4 3 7, 7 2 9। जैसे 9 हुआ तो 9 में से 9 माइनस किया, यहाँ 9 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0। अब ये संख्या का कोई महत्व नहीं रह जाता, 0 हो गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे 5 और 7 12। जैसे 12 होता है फिर मैं 9 माइनस करता हूँ तो क्या बच जाएगा 3। 3 प्लस 9, 9 है तो 9 में 9 तो खत्म ही हो जाना, इसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 के बाद नहीं तो जोड़ दो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 9, 9 3 12, फिर ये 12 होता है, फिर ये करेंगे तो फिर यहाँ 3 बचेगा। फिर इस 3 में क्या करना है 6 जोड़ता हूँ, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो गया, 9 या के 0 हो जाएगा। फिर 3 2 5 और 5 8 13, 13 में फिर माइनस करूंगा मैं 9, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 4 में 7 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 11 हो गया। 11 में फिर मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2। ये जो 2 है आपका 2 आ गया। कहने का मतलब है कि जहां भी आप 9 से ऊपर होते हो उसमें 9 को माइनस कर दो, जो माइनस के बाद संख्या बचती है उस संख्या को फिर से ऐड करना शुरू करो। दूसरा, इसको दूसरे रूप में इस तरह भी दे सकते हो कि जहां जहां 9 आता है उसको कट कर दो। बताने के बहुत से तरीके हैं, सब लोगों का अपना अपना अंदाज है। तो जहां भी आपका आता है वो कट करो। जैसे 9 है कट कर दिया, ये हो गया। अब जैसे भी आप कर रहे हो इसको कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का सेंस ये है कि जहां भी 9 को 0 मान लेते हैं हर जगह। अब है यहाँ पर है, अब इसमें फिर आपको कट करने वाले में होगा उसमें खोजना पड़ेगा। जैसे 6 और 3 आया तो 6 और 3 को कट किया। अब फिर आपको यहाँ 7 आया, 7 और 2 कट करना होगा। ये 7 है और ये 2 है, फिर कट। उसमें तो आपको कट करने में समय लगना है। कहने का मतलब है कि 7 और 2 जहाँ 9 हो जाता है, 9 मतलब 0 हो गया, 9 को माइनस करना है तो वो खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे अच्छा ये लगता है कि आप इसको जोड़ो और माइनस कर दो, ये अधिक इफेक्टिव है। तो ये आपका जो भी संख्या होगी वो 9 से डिवाइड होगी। क्योंकि कुछ कंपटीशन से एग्जाम में आते हैं, सवाल आते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इन सब के लिए मैं अभी तो आऊँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैं दूंगा, इसको और कॉम्प्लिकेट करूंगा। लेकिन अभी तत्काल मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, जो कि पहले सारे बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हो और अपने से बनाओगे, अपने से नियम तैयार करोगे। ये मेरा पर्पस यहाँ पर है। तो 9 तो हो गया। अगर 9 के बाद अब मैं आ रहा हूँ 10 पे। अब 10 की जो संख्या होती है, इस 10 की संख्या के लिए डिविजिबिलिटी है। तो 10 का तो सिंपल आप सब जानते हो, अगर किसी बच्चे से पूछा है तो बता दूं, लेकिन चूंकि मैं सीक्वेंस में हूं तो सीक्वेंशियल में आगे बढ़ रहा हूं। 10 20 30 40 50 60 70 80 80 90 100। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको आप देखो, इसमें क्या है, सबका लास्ट डिजिट क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जिस भी संख्या के अंत में 0 हो वो 10 से कट जाएगा। इसमें तो अधिक बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो कि जहां भी आपका संख्या आता है और जिसमें आपका लास्ट डिजिट 0 है वो आपका कट जाएगा और इजीली कट जाएगा। अब मैं आता हूं 10 के बाद 11 पे आता हूं। ये तो 10 है, इसका अंतिम लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट जो है जिसमें 0 हो मतलब 0 0 हो, ZERO, वो 10 से कट जाएगा। अब मैं आता हूं 11 पर। तो 11 का पढ़ा मैं लिखता हूँ 11 22 11 3 33 11 चौक 44 11 5 55 11 छक 66 11 से 77। अब मैं 11 का पहरे पे आ रहा हूँ, तो आप देखें
11 से 11 छक 66, 11 से 11 18 88, 11 9 99, 11 नहीं 110। अब 11 का जो नियम है, इसमें 11 में एक थोड़ा सा है, इसमें माइनस हम करते हैं और जिसका या तो -0 हो जाए या 11 का अपवर्त हो, या माइनस करने के बाद जो संख्या बचे वो 11 से कट जाए। तो माइनस क्या करना है, पूरी संख्या में माइनस क्या की, जब एक ही संख्या से माइनस क्या तो संख्या हम लिखते हैं। एक एग्जांपल में दे रहा हूं छोटा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 4 5 9 9 9 7 16, ठीक है। 4 2 6 6 12 12 8 20 4। अब ये संख्या में लेता हूं, अपने मन से लिया, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लिया। तो इस संख्या में अब ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं ये बताना है। तो हमको ये काउंट करना है ऑड और इवन प्लेस। ऑड प्लेस क्या होता है, इवन प्लेस क्या होता है। इवन मतलब सम, मतलब दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर, आठवां नंबर। इवन ऑड मतलब हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां नंबर। तो इसको मैं इस डिजिट को देखता हूँ, ये फिर ये तीन डिजिट आए, 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 डिजिट आए। अब इन जो इवन और ऑड नंबर के ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको जोड़ना है। ये नियम कैसे बना मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसको मैं एग्जांपल में भी इसको क्लियर करूँ। तो अब मैं जोड़ता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 12 8 20। अब मैं इसको ले रहा हूँ, तो आप देखो क्या हो गया, ये इसका सम कितना हो गया। अब दूसरा डिजिट है, इसका सम इतना हो जा रहा है जो मेरे इवन प्लेस पे है। ऑड प्लेस पे जो नंबर है कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 4 है। इसको मैं जोड़ता हूँ, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 4 20। ये भी आपका 20 हो गया। जब ये 20 हो गया तो ये संख्या कटेगी, एकदम कटेगी। मैंने क्या बोला कि जब ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस और इवन प्लेस, यहाँ पे जो नंबर है और ये जो नंबर है इनका जो सम होगा, अगर माइनस कर दिया जाए और ये 0 हो जाए, तो ऑड प्लेस पे जो आ रहा है ये हो गया आपका ऑड प्लेस हो गया, और ये हो जाएगा इवन प्लेस हो जाएगा। इन दोनों का मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 - 20 = 0। मतलब ये संख्या जो है ये 100% 11 से कटेगी। अब आगे मैं चलता हूं, ठीक है, आगे मैं चलूं, दूसरा डिजिट में लेता हूं तत्काल, जो मैं बता रहा था आपको। एक तो इसका 0 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 7 2 8। एक छोटा सा नंबर लिया मैंने, अधिक लंबा नहीं लिया। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब इसमें ऑड और इवन प्लेस पे क्या हो जाएगा, इवन प्लेस पे जो नंबर है सम स्थान इसको कह सकते हैं इवन प्लेस को। तो इवन प्लेस पे जो नंबर कौन सा है, 2 है, +7 है, +8 है। और ऑड प्लेस पे जो नंबर है
ये विषम स्थान कह सकते हैं। तो इसमें जो नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 2 है। तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ। तो 7 2 9 9 8 17 और ये 1 3 4 4 2 6। यहाँ पर तो दोनों का आ गया था, आपने देखा कि इसमें दोनों आ गया, वो 0 20 20 हो गए, 0 हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, अब मुझे 11 का मल्टीपल देखना होगा, 11 का अपवर्ड देखना होगा। तब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11। तो ये जो है 11 जो है आपका 11 तो 11 से कट जाएगा, 11 का मल्टीपल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह कट जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा दूं कि ये रूल जो बना, इसके बनाने के पीछे क्या है। आप 11 का ही देखो, 11 का टेबल मैंने लिखा, इसलिए लिखा है कि आप इसको क्या कहोगे, ये आपका एक है, ये दूसरे प्लेस पे है, और ये पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। तो मैंने टेबल से ही काउंट करके देखो, ऑड इवन का जो आप प्लस माइनस करते हो क्या 0 हो जाता है, इसका भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। 6 में 6 गया तो 0 हो जाएगा, 7 में 7 गया 0 हो गया, 8 में 8 गया 0 हो गया, 9 में 9 गया 0 हो गया। और ये क्या है, इन दोनों को जुड़ा 1 + 0 1 और -1, ये भी 0 हो जाता है। तो ये रूल जो बना आपका 0 से ही बना। ये 0 देखा गया टेबल में सारे को, अगर ऑड इवन को हम माइनस करते हैं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को, तो ये 0 हो जाता है। तो इस तरह ये आपका रूल बन गया। ये एक ट्रिक, रूल क्या है, ये ट्रिक है, एक नियम बन गया कि हाँ भाई इससे ये होता है। अब 11 के बाद मैं आपको आ रहा हूं, मैं ले चलता हूं 12 पर। अब 12 के लिए क्या है, 12 के लिए एक सिंपल सा रूल है। अब मैं ले चलता हूं आपको 12 पर। मैं 12 का पढ़ा लिखूं, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96, 12 9 78 से, 12 9 20 से। ये आपका है। तो इसमें आप सिंपल आप चीज़ देखोगे 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4, 4 3 12। तो जो 3 का रूल है और जो 4 का रूल है वो अप्लीकेबल होगा। इन दोनों से, इन दोनों रूल को अप्लीकेबल करने के लिए देखेंगे तो जहाँ ये होगा वो संख्या 12 से कट जाएगी। आप कोई भी संख्या लो, 3 और 4 का जिसमें अप्लीकेबल हो वो संख्या कट जाएगी। तो 4 के लिए मैंने बताया था कि सारा अंक, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए इवन होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो फिर वो 12 से नहीं कटेगी। जैसे एग्जांपल मैं करके दिखा दूं आपको, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। अब देखो 2 4 6 8 0, ये जो है हो गया। तो मतलब लास्ट डिजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। उसके बाद 3 का रूल है कि इन समों का सम अप। अब मैं इसका सम अप दिखाता हूं। तो इसका सम अप मैं देखूं तो 2 1 3 4 2 6 6 3 9 8 4 12, मतलब 12 को हम जोड़ सकते हैं, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 6 6 7 2 9 8 4 12 2 1 3 9 6 15 5 1 6 और 8 1 9 1 2 3। तो यहाँ 3 का रूल आप देख रहे हो आ रहा है। तो इसी तरह ये 3 का, जिसमें भी 3 और 4 का रूल फॉलो करता हो, और इसमें 2 हो गया कि एक तो लास्ट डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए, और जो 3 से जिसके सम जो हैं 3 6 9 या हो जाएं, जो 3 से कट जाएं वो
संख्या 12 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर ऐसे आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से सबों को धन्यवाद कि आप सब सारे सब्सक्राइबर्स 100 की गिनती को क्रॉस करने के लिए। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे और जो देखते हैं उनको देखें। और कुछ जो हमारे एक चीज़ मैंने बात किया, एक जगह बात हो रही थी जो मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने देखा तो फ़ोन किया कि मैंने आपका देखा, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब किया है। तो चूँकि अब बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं, तो उन्होंने बोला सर आपका था ना, तो मैंने सर एक बार नहीं 2 बार 3 बार सब्सक्राइब किया है सर। बोले भाई सब्सक्राइब एक बार होता है, दोबारा करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा वो, इसलिए सब्सक्राइब एक बार करें। हाँ लाइक आप बार बार कर सकते हैं, जितना वीडियो है सारे वीडियो को लाइक करें। वो क्या कर रहे थे कि एक वीडियो में उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, दूसरा वीडियो आया सब्सक्राइब किया, तीसरा भी सब्सक्राइब किया, पता चला कि वो अनसब्सक्राइब करके बैठे। बोले सर आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। बोले वीडियो तो मैंने डाला है। बोले नहीं सर नहीं आया है। बोले आपने क्या किया? बोले सर हम तो डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं। बोले डेली सब्सक्राइब नहीं होता है, बस एक दिन किया है सब्सक्राइब, एक बार होता है। लाइक बार बार करें, कमेंट बार बार करें। और मैं आप सबों से चाहता हूं कि आप सबों कि आप लोग जो भी हैं कमेंट करें, कैसा लगा, लाइक करें, मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने अच्छा कुछ किया। और इसको देखें, कंप्लीट देखें, आपको एक एक चीज़ पता चलेगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आप मुझे कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट मुझे नहीं आ रहा है, नहीं क्या बहुत कम आ रहा है। मैं चाह रहा था कि जितने व्यूज़ हो रहे हैं उतने कमेंट आएँ, और ये कमेंट देखने के बाद ही करेंगे आप सब। तो अच्छा लगेगा कि अगर उसमें कोई कमी दिखती है तब मेरी कमी कुछ बताएं कि सर इसको और ऐसे अच्छा किया जा सकता है, मुझे खुशी होगी। क्योंकि एक आदमी जो एक स्टूडेंट हैं, एक देखने वाले हैं, उनके एक के एडवाइस से न जाने कितने लोगों का अच्छा होगा, मैं नहीं जानता। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इन सब चीज़ों को सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। आप एक सजेशन देंगे, आपके पास हो सकता है मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, हमसे अच्छे जानने वाले लोग हैं, आप हमसे अच्छा जानते हो। तो अगर वो चीज़ दिखता है कि हाँ सर ने नहीं बताया, तो आप एकदम बेधड़क बेझिझक कमेंट करो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर भेजो, मैं अप्रिशिएट करूँगा और मैं बताऊँगा ये मैंने नहीं बताया है, वीडियो को देखने वाले एक स्टूडेंट ने बताया है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। अगले क्लास के लिए फिर मैं आता हूँ कुछ नई चीज़ें लेकर जो आपको इजीली मैं बता सकूँ।